अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। देखिए, आपका एक सवाल जो था आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट तरीक़ों से पूछा हुआ था कि जी कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस में पेंडिंग है, उस पे 8 महीने हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं आ रहा। किसी का मैसेज था कि जी मैंने फैमिली परमिट की एप्लीकेशन डाली हुई है, किसी और कंट्री से डाली है, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। किसी का था कि जी कि मेरा स्पाउस का वीज़ा जो है वो पेंडिंग है, किसी का जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन पेंडिंग है, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 6 मंथ्स हो गए, अभी तक फैसला क्यों नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ पे चेज़ करें, कहाँ पे ट्रेस करें, किदी मानो मासी आखिए, वो इस किस्म के जो है वो सवाल थे आपके। तो देखिए, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया होता है टाइम फ्रेम जो है, जैसे 3 टू 12 वीक्स का इन्होंने कहा होता है कि हमारा वी ट्राई ओवर लेवल बेस्ट, कि हम आपको 3 से 12 हफ्तों में जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि चूंकि होम ऑफिस के पास भी बैकलॉग होती है, केसेस बहुत ज़्यादा उनके पास पेंडिंग होते हैं। सेकंड, ये यूक्रेन वॉर की वजह से उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, उनके केसेस को डील किया जा रहा है, फिर इस किस्म के कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। ये तो है जेन्युइन जो रीजंस हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन जो है वो डिले हो जाती है फैसला आने में। लेकिन अब जो मोस्टली केसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चले जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये कॉम्प्लेक्स सेक्शन है क्या। कॉम्प्लेक्स सेक्शन वो होता है जब आप ने किसी ने फॉर एग्जांपल किसी ने स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन डाली, एक्सटेंशन की डाली या फर्स्ट एप्लीकेशन डाली, उसमें जो आपका स्पाउस था, अगर वो पहले से मैरिड था, किसी ने वो उसका मैरिज सर्टिफिकेट जो पहले वाला था, डिवोर्स सर्टिफिकेट वो प्रॉपर नहीं लगाया, किसी ने उसको मेंशन किया कि जी कि मैं जो है वो पहले से डिवोर्स थी तो लेकिन साथ में अटैच ही नहीं किया डिवोर्स सर्टिफिकेट, किसी की मतलब इस किस्म के इश्यूज आ जाते हैं। फिर अगर किसी का स्टूडेंट वीज़ा है तो उन्होंने जो कैस्ट लेटर के मुताबिक जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज या इस किस्म के मुख्तलिफ इश्यूज आ जाते हैं, वो नहीं वो अटैच करते। फिर इसके अलावा ये जो फैमिली परमिट्स की बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती है कि जी कि मेरा एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसका जो है वो अभी तक जवाब क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें फैमिली परमिट के हवाले से बहुत से लोगों के मैसेज होते हैं कि जी मेरी एप्लीकेशन जो थी वो उसको 8 महीने हो गए, अभी तक उसका फैसला नहीं आ रहा, तो क्या वजह है ये, मतलब इस किस्म के इश्यूज आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेक्शन का मतलब ही यही है कि वो आपकी एप्लीकेशन, अब इसमें फैमिली परमिट या इस किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं वो सभी को पता है कि वो ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेडलाइन थी, फिर उसमें एक्सटेंशन कर दी गई जो 30 जून तक की थी। अब उसके बाद की जो एप्लीकेशंस आएंगी, अगर तो किसी की बड़ी सॉलिड एप्लीकेशन थी, वेरी उसमें जो था एविडेंस थी कि जी कि हमने लेट एप्लीकेशन क्यों की है, फिर तो वो नॉर्मल डिपार्टमेंट में आ जाएगी, अदरवाइज वो भी कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चली जाती है। बहरहाल ये वजह होती है कि जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक तो डिले हो जाती हैं उनका फैसला आने में। अच्छा, अब ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन आपने सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक लगाई हुई हैं, फीस आपने प्रॉपर पे की है, डॉक्यूमेंट्स आपने चेकलिस्ट के मुताबिक एवरीथिंग जो है वो प्रॉपर की हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपका जवाब नहीं आ रहा, तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि एक तो वो टाइम फ्रेम में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन स्टिल अगर आपको वो रिप्लाई नहीं आता तो फिर आपकी कंसर्न ये है कि हम कहाँ पे राब्ता करें। तो फिर ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपकी ट्राई ये होती है कि आप अपने वकील से बात कीजिए कि वो होम ऑफिस को एक चेजर लेटर, जिसको कहेंगे कि चेज करना, उनका पीछा करना कि जी कि मेरा ये केस चल रहा था तो अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं है। पहला ऑप्शन ये होता है। अगर वो वाला ऑप्शन के ऊपर भी जवाब ना आए तो फिर वो सेकंड इनका ऑप्शन ये होता है कि होम ऑफिस के अंदर उनका एक डिपार्टमेंट है जिसको कंप्लेन सेक्शन 2 यूकेवीआई कहा जाता है। सो बेसिकली वो एक रिटन फॉर्मल रिटन एक एप्लीकेशन टाइप एक होती है। इट्स नॉट जस्ट ईमेल और कंप्लेन, वो एक बाकायदा आपको एप्लीकेशन एक फिल करनी पड़ती है, वो यूकेवीआई में जाती है और उसमें वो काइंड ऑफ कंप्लेन होती है, तो जिसमें उसमें भी वो 20 वर्किंग डेज का टाइम मांगते हैं कि जी हम आपको कोशिश वो करते हैं कि आपको 20 वर्किंग डे, 20 वर्किंग डेज मीन आप उसका भी एक महीना कह सकते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं, सैटरडे संडे जो है वो माइनस होता है, तो 20 वर्किंग डेज मीन उसमें आप काउंट कर लें कि वो हफ्ते का 5 दिन बनते हैं। बहरहाल उसमें भी जो है वो अगर आपके फैसला नहीं आता उसमें भी वो जवाब नहीं देते,
फिर आपके पास तीसरी रेमेडी जो होती है वो होती है कि आप अपने लोकल मेंबर पार्लियामेंट जो है उसको कहते हैं कि जी के एमपी साहब ये मेरा केस है। तो एमपीज़ का चूंकि डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं, वो पार्लियामेंट में काम कर रहे होते हैं, उनका डायरेक्ट चूंकि सिस्टम लिंक अप होता है, तो वो फिर वो ट्राई करते हैं कि वो रिप्लाई जो है वो जल्दी ले सके। अच्छा, वो भी अगर स्कीम फेल हो गई, एमपी साहब को भी प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा, तो फिर आपके पास जो लास्ट आपके पास जो रेमेडी बचती है जहाँ पे आप ले सकते हैं, उसमें यह है कि आप जुडिशल रिव्यू का एक प्रोसेस होता है, आप वहाँ पे जाते हैं। उसके लिए आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो फिर आप उसके बाद जुडिशल रिव्यू की तरफ जो है वो फाइनल स्टेज आपकी वो होती है। तो फिर वहाँ से आपको फैसला मिलता है कि जी ये है सारा प्रोसेस जो आपको फैसलों के हवाले से, और कि डिले क्यों है, चीज़ें क्या हैं और इस तरीके से क्या है। बहरहाल इस वीडियो में आपको मैं जाते जाते एडवाइस ये करूँगा कि जब भी आप एप्लीकेशन करें, इस ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप क्वालिफाइड वकील जो होते हैं उनसे एप्लीकेशन करवाया करें, क्योंकि ख़ुद आप जो है वो इतनी फ़ीसें होम ऑफिस को पे करते हैं, इतना आप टाइम लगाते हैं, आप लोगों की अपनी कोई प्लानिंग्स होती है, सारा आप सिस्टम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वकील की फ़ीस के मरतबा जो है कि जी ये वकील साहब को फ़ीस देनी पड़ेगी, तो वो जो है उसकी वजह से हम एप्लीकेशन खुद से कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं, कहीं ना कहीं जो गलती है जो वो रह जाती है। तो एनीवेज बहुत शुक्रिया आपका चैनल देखने के लिए। तो हमारा ऑफिस जो है वो ब्रैडफर्ड में है जी, बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड। अगर आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं आ सकते हैं कि आप यूके के किसी भी कोने से हैं या आउट ऑफ द यूके हैं और आप समझते हैं कि जी के ब्रैडफर्ड पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है, हम फेस टू फेस मुलाकात नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारा सिस्टम जो है हमने फ़ोन कंसल्टेंसी और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे भी हमने सिस्टम रखा हुआ है। तो आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बाकायदा जो ऑफिशियल लीगल एडवाइस है वो ले सकते हैं, एंड ए टू जी इमिग्रेशन मैटर्स और जो एप्लीकेशन से लेके सबमिशन एंड एवरीथिंग जो है वो हमारा ऑफिस जो है वो डील करता है। तो एवरी डे 5 o'clock यूके टाइम जो है मैं आपके साथ लाइव होता हूँ, जिसमें जो आपके तमाम जो लाइव सवाल चल रहे होते हैं मैं उसका भी जवाब देता हूँ। और जो है ये इस वक्त तो जो ज़्यादा सवाल हमें आए होते हैं मैं वो टाइम टू टाइम जो है वीडियो अपलोड कर देता हूँ। बहरहाल मुझे अभी इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।